तो फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के एक नेशनल पार्क से होती है। रात के अंधेरे में हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो यहाँ पर बहुत से जानवरों का शिकार करने आए हैं। धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए वो काफी सारे जानवरों को मार देते हैं और एक शेर के तो पूरे घर वालों को मार देते हैं और वो शेर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग निकलता है। ये शिकारी यहाँ पर जानवरों का इलीगल शिकार कर रहे थे जिसके लिए इन्हें काफी सारे पैसे भी मिलने वाले थे। अब काफी सारे शिकारी तो यहाँ से निकल जाते हैं। दो शिकारियों को यहाँ छोड़ जाते हैं ताकि वो उस आखिरी शेर का भी शिकार कर सकें। वो शिकारी उस आखिरी शेर के शिकार के लिए पूरे जंगल में ट्रैप्स लगा लेते हैं और उस शेर की तलाश में निकल जाते हैं। अब ये दोनों शिकारी अलग-अलग डायरेक्शन में जाकर उस शेर को ढूंढ रहे थे, लेकिन एकदम से पहले वाले शिकारी को अपने दूसरे साथी की आवाज आती है। वो आवाज की डायरेक्शन में जाता है तो देखता है कि उसका साथी बहुत ही ज्यादा जख्मी था। वो समझ गया कि इसके ऊपर शेर ने हमला किया है। वो शेर की तलाश में फौरन आगे की तरफ भागता है तो दूसरे शिकारी के लगाए ट्रैप में फंस जाता है और अचानक वहीं पर शेर आकर उस पर हमला कर देता है और सीन ये यहाँ से कट हो जाता है। सीन कट होकर हम डॉक्टर नेट को देखते हैं जो इसी नेशनल पार्क के करीब एक एरिया में आए थे अपनी दोनों बेटियों को लेकर। यहाँ पर इन्हें वेलकम कहता है मार्टिन जो कि डॉक्टर नेट का पुराना दोस्त है और आजकल उस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। मार्टिन इन दोनों बच्चों को उनकी मॉम का गांव में दिखाता है जो कि अब मर चुकी हैं। फाइनली ये लोग मार्टिन के घर आ जाते हैं और खाना एंजॉय करते हुए हम फील कर पाते हैं कि नेट की बड़ी बेटी मेयर उससे अच्छे से बात नहीं कर रही, उससे नाराज है क्योंकि जब उसकी मॉम बीमार थी तो नेट उनके पास नहीं था और आखिर वो उनके लिए तड़प तड़प कर मर गई। इसी नाराजगी की वजह से एक और मर्तबा इनके दरमियान में लड़ाई हो जाती है और नेट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि वो ये नहीं नोटिस कर रही थी कि उसके डैड कितना उसके लिए परेशान थे। वो सब कुछ ठीक करना चाहते थे जो खुद उन्होंने गलत किया था, इसीलिए तो वो उन्हें घुमाने भी यहाँ लेकर आए थे। सुबह होते ही ये लोग मार्टिन के साथ नेशनल पार्क के लिए निकल जाते हैं। इस सफारी टूर पर नेट की दोनों बेटियों को बहुत मजा आता है। वो उन सारे जानवरों को अपनी आंखों से देखती है जिनके बारे में या तो सिर्फ इन्होंने सुन रखा था या पिक्चर्स देखी हुई थी। यहाँ पर ये लोग नेशनल पार्क के एक स्कूल को भी देखते हैं जो अब बंद था। यहाँ पर ये लोग मार्टिन के एक साथी से भी मिलते हैं और यहीं पर इन्हें एक शेरों की पूरी फैमिली दिखाई देती है। मार्टिन इनके बारे में बताता है कि इस ग्रुप की शेरनियां अपने लायंस के लिए शिकार करती हैं। मार्टिन जैसे ही उन शेरों के पास जाता है तो वो शेर उसके साथ खेलने लग जाते हैं और यहीं पर मार्टिन नोटिस करता है कि उनमें से एक शेरनी जख्मी थी। वो जैसे ही उसके पास जाने लगा तो शेरनी उसके ऊपर गुर्राने लगी और इस चीज से मार्टिन समझ गया कि जरूर इस शेरनी को किसी इंसान ने नुकसान पहुंचाया है, किसी शिकारी ने उसे गोली मारी थी। मार्टिन फौरन वापस आकर अपने साथी को उस शेरनी के लिए मदद बुलाने के लिए भेज देता है और खुद वो नेट और नेट की बेटियों को बिठाकर यहाँ से निकल जाता है और शिकारियों के बारे में पता करने लगता है। ये लोग पास के एक गांव में पहुंचते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। ये देखकर मार्टिन और नेट दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब ये लोग घरों के अंदर जाते हैं तो इन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ के सभी इंसान मारे जा चुके थे। इन लोगों की मरी हुई हालत देखकर इन्हें पता चल जाता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि शेर का है। मार्टिन समझ गया कि जरूर कोई ऐसा शेर इंसानों से अपना बदला ले रहा है जिसकी फैमिली में से किसी को उन शिकारियों ने नुकसान पहुंचाया होगा। मार्टिन ये भी समझ गया कि वो शेर यही करीब ही होगा और इन्हें फौरन अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलना चाहिए। ये लोग बाहर निकलते हैं तो नेट अपनी बेटी मेयर को तो देख लेता है लेकिन उसे अपनी छोटी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। ये लोग घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं। इन्हें पहले भी डर लग रहा था और ऊपर से अचानक इन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है। इन्हें लगा कि शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। ये फौरन चीख की आवाज की डायरेक्शन में भागते हैं तो वहाँ नेट को उसकी बेटी बिल्कुल सही हालत में मिलती है। वो असल में एक औरत और एक गाय की लाश को देखकर डर गई थी, इसीलिए चिल्ला दी थी। देखने को मिलता है कि इस गाय और औरत को भी उसी शेर ने ही मारा था। ये लोग अब अपने आप को बचाने के लिए फौरन इस गांव से निकलने लगते हैं और कुछ ही दूरी पर इन्हें एक आदमी मिलता है जिसे उसी शेर ने जख्मी किया था। ये देखकर मार्टिन समझ आता है कि शेर यही करीब है। उसका शिकार करने के लिए मार्टिन यहाँ से निकल जाता है जबकि नेट इस आदमी को फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो इस आदमी को बचा नहीं पाता। इधर मार्टिन के भी पीछे से शेर आ गया था। अपने आप को बचाने के लिए मार्टिन गोली तो चलाता है पर शेर को लग नहीं पाती। गोली सुनकर डॉक्टर नेट डर जाते हैं और मार्टिन की तरफ भागते हैं, लेकिन डॉक्टर मार्टिन को देखकर शेर डॉक्टर मार्टिन की तरफ भागने लग जाता है और डॉक्टर मार्टिन भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागते हैं। बिल्कुल सही वक्त पर वो गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गए थे पर शेर भी यहाँ आ चुका था और पहला ही सर मारते हुए उसने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए थे। अब वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करता है। गाड़ी तो वो तोड़ नहीं पाता लेकिन एक तरफ की विंडो से उसका एक क्लॉ यानी उसका एक पाँव गाड़ी के अंदर चला जाता है। उसी से वो नेट की एक टांग पकड़ लेता है
और नेट की बेटी मियर अपने डैड को बचाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर देती है और इस तरह शेर नेट की टांग को छोड़ देता है। लेकिन क्योंकि मेयर को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसलिए उससे गाड़ी अनबैलेंस होती है और सामने एक खाई के अंदर गिरने ही वाली होती है, पर सामने लगी हुई एक छोटी सी चट्टान से टकराकर उनकी गाड़ी रुक जाती है। यहाँ पर डॉक्टर नेट अपनी बेटियों को देखते हैं और सुख का सांस करते हैं कि दोनों अभी तक ठीक थी। अचानक ही उन्हें वॉकी टॉकी में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। पता चलता है ये मार्टिन था, जिसकी टांग बुरी तरह जख्मी कर दी थी।